अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से एक बार फिर हाज़िर हुआ है एक नई रेसिपी लेके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। तो रेसिपी के बारे में सर के पास चलते हैं। तो जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी ही ख़ास डिश आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं जी, उस डिश का नाम है रोगन जोश। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त डिश है जिसकी हमारी रूट्स और कल्चर के साथ जो है ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये बेसिकली कश्मीरी कुज़ीन की डिश है, और जब हमारे मुगलिया दौर में यहाँ पे कश्मीर के अंदर भी जब पर्शियन इन्फ्लुएंस आया तो तब ये डिश जो है ये सामने आई। तो बाकी इंशाल्लाह आपको बना के दिखाते हैं। तो चलते हैं आसिफ साहब के पास, जो इंशाल्लाह हमें ये बेहतरीन डिश आज बना के दिखाएंगे। जी इंशाल्लाह सर, चलते हैं अपने व्यूअर्स को अपनी रेसिपी दिखाते हैं, अपनी चीज़ें क्वांटिटी बताते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ इंशाल्लाह। चलिए जी, वेलकम गाइस। तो आइए हम चलते हैं अपनी क्वांटिटी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि हमने मीट ले लिया आधा किलो, और इसके बाद हमारे पास गार्लिक पाउडर है, ये हमने ले लिया। ये कितना कितना डालना है ये हम आपको बाद में साथ साथ दिखाते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है सरसों का तेल, ये भी हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, ये हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे पास 1 कप दही है जो हमने इसको मेल्ट करके रख लिया है। और उसके बाद हमारे पास ये है सौंफ का पाउडर, ये हमने सौंफ का पाउडर भी बना लिया, ये भी जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून है, लेकिन इसको भी हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन इलायची है जो हमने कूट के रख ली है। उसके बाद हमारे पास बड़ी इलायची है, ये गरम मसाले में होती है बड़ी इलायची, ये भी हमने 2 अदद कूट के रख लिए। उसके बाद हमारे पास है ये लौंग, तो लौंग भी हमने हस्बे ज़रूरत डालने हैं। हमने तकरीबन एक टेबल स्पून हमने रखा है, तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपना सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं और चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। जी तो गैस, ये सबसे पहले हमने सरसों का तेल ले लिया है, ये 4 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 टेबल स्पून हमने डाल दिए। इनको हमने गरम करना है, और इतना गरम करना है कि इसमें धुआं निकलना लग जाएगा जब। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर हम इसकी चीज़ें डालेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो फ़िलहाल इसको हम गरम करते हैं ताकि ये इसका जो कच्चापन है ऑयल का वो ख़त्म हो जाए और धुआं निकलने लग जाए। जी तो ये देखें गाइस, माशाल्लाह ये धुआं निकल रहा है, ये अच्छे से गरम हो चुका है, जल चुका है तेल। अब इसको हमने थोड़ी देर ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद हम इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे, आगे चलेंगे हम। जी तो गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, और ऑयल हमारा अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम सौते करते हैं, और साथ ही हम 7 से 8 हम डालेंगे लौंग डाल दिए। इनको सौते करते हैं, फिर इस नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी गाइस, तो हमारा ये सौते हो चुका है। अब इसमें गोश्त डालते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। जी गाइस, ये माशाल्लाह 5 मिनट हमने फ्राई कर दिया है, और 5 मिनट के बाद अब इसमें हमने डालनी है अपनी बाकी अज्जा। थोड़ा सा लो फ्लेम कर लेते हैं, और कश्मीरी मिर्च हम लेते हैं 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, और ये 3 टीस्पून। मेरा ख्याल है जो कलर के लिए ये काफ़ी इसमें जी फ़ायदा देगी हमें। जी बिल्कुल सर, हमारी जो रेसिपी की डिमांड है असल में वो है भी कलर। हाँ जी, डीप रेड कलर जो है इसमें। तो इसलिए हमने कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, दूसरी कोई मिर्च ऐड नहीं करनी। और ये इंशाल्लाह हमारी बड़ी ज़बरदस्त डिश बनने वाली है। जी ये थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे सर, ताकि हमारी जो मिर्च है तेज़ फ्लेम पे ऐसा ना हो कि वो थोड़ी सी जल जाए। तो हमने अपनी मिर्च को भी वो
देखना है कि उसको जलाना भी नहीं है। नहीं अच्छा है, ज़रूरी है ताकि वो सारे चिकन के साथ, जी, जी। सॉरी मीट के साथ हमारे जी, जी, जी। अच्छी तरह जो है वो लग भी जाए हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। मटन के तो साथ। इसके जी। बाद सर हम चलते हैं, ये हमारे पास जो इलायचियाँ हैं, हमने 4 से 5 हमने इलायची कूट के रखी थी, वो ऐड करेंगे। और इसके बाद हमारी बड़ी इलायची है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हमारे पास नमक है, हम वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल सकते हैं। तो ये हम हस्बे ज़रूरत अभी नमक ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हम ये गार्लिक पाउडर है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, 1 और ये 2। और इसको हमने 4 से 5 मिनट भूनना है अच्छे से। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू शुरू हो गई है आनी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमने 1 कप दही ऐड कर दिया है माशाल्लाह इसमें। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है, भूनना है। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह दही डाल के हमने इसको फ्राई किया है, और ऑयल अब ऊपर आ गया है हमारा। तो इसमें अब हमने पानी ऐड करना है, या चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं। कढ़ाई में आप लगाना चाहें तो कढ़ाई में भी आप इसको गलाने तक छोड़ सकते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं 1 गिलास, और ये 2 गिलास। ये 2 गिलास हम पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ते हैं, और इसको इंशाल्लाह पकते रहने देना है। इंशाल्लाह ये जब गल जाएगा तो फिर हम इसका व्यू आपको दिखाएंगे। जी वेलकम गाइस। तो माशाल्लाह हमारे गोश्त गल चुका है, और इसको अब हमने थोड़ा सा ड्राई भी करना है, ग्रेवी की शेप में लेके आना है। और 1 चम्मच हम इसमें अनियन पाउडर डालेंगे कि इसकी थिकनेस के लिए, ताकि ये इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, थिकनेस आ जाए। क्योंकि ये अनियन पाउडर फ्राइड होता है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले डालें या बाद में, तो आप डाल सकते हैं जब दिल चाहे आपका। और अब इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो है गरम मसाला। हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे सिर्फ जायके के लिए, खुशबू के लिए। अब ये हमने डाल दिया। अब ये जैसे जैसे फ्राई की तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह घी अपना छोड़ेगा, और जैसे ये अपना घी पूरी तरह से छोड़ देगा तो इंशाल्लाह हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें ये सौंफ का पाउडर जो हमने बना के रखा था, वो 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हमें ये काफ़ी है। तो अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुशबू के लिए है, और रेसिपी की इसकी ख़ास रेसिपी का फ्लेवर और जायका माशाल्लाह इससे बहुत अच्छा आएगा। जी गाइस, तो ये अब हमने माशाल्लाह इसमें हमने तमाम अज्जा अपने जो डालने थे वो डाल दिए हैं, और गरम मसाला भी, सौंफ पाउडर भी। अब इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दम देना है, तो दम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो माशाल्लाह जी, क्या ज़बरदस्त रंगत और खुशबू आ रही है, और थिकनेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसकी अभी। और इसको हम अब डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करके इसका टेस्ट करेंगे, अपने व्यूज़ देंगे सर आके इंशाल्लाह। तो चलते हैं डिश आउट की तरफ। जी वेलकम गाइस। तो माशाल्लाह हमने डिश आउट कर दिया है, तो अब सर आ गए हैं माशाल्लाह से। तो सर प्लीज़ आप टेस्ट करें, अपने व्यूअर्स को टेस्ट फीडबैक करते दें। हैं। जी जी। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है जी, और देखने में भी बहुत ही उम्दा लग रही है। जी जी अल्लाह करे कि ये टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो जी। हाँ जी, इंशाल्लाह सर। हमने मेहनत की है, और उम्मीद है कि ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है।
बहुत ही रिच किस्म की इसकी ग्रेवी लग रही है जी। जी 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 सर, रोटी लीजिए सर प्लीज़। हाँ जी, थोड़ी सी दे दीजिएगा। जी चलिए आप भी टेस्ट करें। जी जी ज़रूर सर, मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो आज मैं तो कहता हूँ कि आप टेस्ट करें और फीडबैक दें, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस रेसिपी के लिए, इसका फीडबैक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो थैंक यू, जज़ाकल्लाह बहुत सर। ही कमाल जी, चले जी, अब मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा। और बहुत ही उम्दा कमाल का फ्लेवर है जी। माशाल्लाह और बहुत ही टेंडर जो है वो मीट है। जी जी इतना मज़ेदार जो है वो मैंने मटन का जो है ये डिश कभी भी नहीं खाई। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। हाँ जी तो व्यूअर्स, आई एम श्योर ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह। बहुत ही उम्दा रेसिपी है जो कि इंतहाई फ्लेवरफुल और इंतहाई मज़ेदार है। तो बाकी इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट टाइम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और बहुत अच्छी रेसिपी लेके। इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फ्लेवर बादशाह देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।